नमस्कार, मैं सोहित नेगी। एक बार आप सभी लोगों के साथ फिर से लोकार्पण न्यूज चैनल के साथ आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ। अभी मैं गुप्त काशी के कालीमठ घाट के त्रिवेणी घाट पे हूँ, कालीमठ में। और यहाँ पे एक बहुत ही संगीन मामला जिसे कह सकते हैं, जिस पे हम आज थोड़ा ग्रामीणों से भी बातचीत करेंगे और यहाँ पे चौहान जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या ये कुछ मामला यहाँ पे रहा है। तो एक बार जी चौहान जी, क्या मामला यहाँ पे बहुत रहा है? बहुत बुरा हाल है। देखिए, एक चीज है जो कहानी समझ में आ रही है कि कैसे दो बेटों ने अपने बाप को मार दिया। और यहाँ वो रहते थे, अगर आप थोड़ा दिखाएं, ये देखिएगा यहाँ रात को क्या हुआ। वहां पे ब्लड भी लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर अभी पुलिस ने हथियार के तौर पर तो एक थर्मालिबोन तो वो भी ली है, लेकिन बड़ा दुस्वप्न है ये पहाड़ में इस तरह से होना। और अपने आप ही सोचिएगा, बिना ग्रामीणों के साथ बात करके, दोनों बेटे, सुना है मैंने कि यहीं पर वो जला रहे थे, थोड़ी देर पहले पुलिस उनको पकड़ के लेके गई है। दरअसल ये मामला इसलिए भी प्रकाश में आना चाहिए कि आज लोगों की मानसिकता कितनी संकीर्ण हो गई है, ये दर्शाता है। सुनने में ये आ रहा है कि वो युवा जो थे, एक मुंबई में रहता है और एक गांव में ही रहता है अपने पिता के साथ ही। पर उन्होंने रात भर में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया। उसके बाद वो युवा यहाँ पर जब हो रहा था तो तब कौन था, यहाँ क्या कुछ हुआ, कोई अब बोलने के लिए तैयार भी नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि ग्रामीणों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा ये दुख जरूर होता है कि यार इतने बड़ी घटना हुई है। उसके साथ साथ एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि अब कोई क्यों नहीं बोल रहा है। और अगर हम बोलेंगे नहीं तो मैं कल एक रामलीला में गया था, वहां पे मैं यही बोल रहा था कि हम राम बनना चाहते हैं पर अंदर से रावण को नहीं पहचान पा रहे। वो रावण को पता भी होना चाहिए और उनका पर्दाफाश भी होना चाहिए। ये ऐसे ही कुछ कृत्य हैं जो कि बाहर कुछ और बनते हैं, लेकिन देखिए अंदर रात को ही अपने पिता का मार देना, चाहे जो भी बातें रही होंगी, खैर वो तो जांच के बाद आएंगी। ये देखिएगा बॉडी भी, वो तो गांव वाले फिर सुबह जब आए उन्होंने बाल्टी डाल के पानी डाल, लेकिन कुछ नहीं बचा हुआ है बॉडी में। मुझे लग रहा है अब केवल वो कुछ उसका धड़ का हिस्सा कुछ बचा हुआ है। और ये जो बचा हुआ है इसका पोस्टमार्टम भी नहीं हो सकता। और तमाम चीजें जो हो रही हैं, थोड़ा यहाँ पे निकाल भाई साहब उनसे भी और यहाँ पे हमारे प्रशासन के अधिकारी भी आ चुके हैं, यहाँ पे पुलिस अधिकारी, थोड़ा अभी उनसे भी बातचीत करेंगे। तो मैडम, क्या कुछ इसमें आगे कार्रवाई? जी, फिलहाल यहाँ पे काफी ग्रामीण भी हैं, तो उनसे भी जरा बातचीत करेंगे। जी, जिन्होंने सूचना दी थी, क्या सूचना थी भाई? क्या सूचना थी? सर, जब हम सुबह यहाँ पे आए तो हमने देखा कि यहाँ पे आग जला रखी है। तो सूचना मिली कि कल रात को जो है दोनों लड़कों ने जो है अपने पिताजी को मारा है। और हमने तुरंत उसके बाद पुलिस को फोन किया और पुलिस पहुंची और उनको लेके थाने चले गई। और फिर यहाँ पे पुलिस दोबारा आई, कार्रवाई चल रही है। बाकी ये सुनने में आया। धन्यवाद। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे प्रशासन भी आ चुके हैं, वो अपने स्तर पर भी यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। तो जी, जी नमस्कार सर, थोड़ा आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, क्या इसमें प्रशासन आगे कार्रवाई कर रही है इस तरीके से? इसमें जो है, दरअसल मैं इंटाइटल नहीं हूँ बाइट देने के लिए। जी जी जी, मैं गजेटेड ऑफिसर नहीं हूँ। अभी सीओ साहब आएंगे तो आप उन्हीं से पूरी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन प्रशासन अपने स्तर पर हम अपना काम कर रहे हैं, जो नियम अनुसार कार्रवाई होती है वो की जा रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना दुखद रहा है कि जहाँ पे मतलब कि बेटों ने अपने पिता की हत्या की है। तो आओ थोड़ा ग्रामीणों से बातचीत और करेंगे यहाँ पे। ये भी प्रकरण आया है कि जो वो युवा, जब पुलिस उनको यहाँ से पकड़ के ले जा रही थी तो हम ग्रामीणों को वो धमका भी रहे थे। वो धमका रहे थे कि भाई जैसे उनके साथ किया है वैसे तुम्हारे साथ भी करेंगे। दरअसल हम डरते क्यों है मुझे समझ नहीं आता। वो भी दो इंसान हैं, अभी जो भी मर्जी उन्होंने कृत्य किया हो, लेकिन जो है आपके साथ क्या बोला इन्होंने? बिल्कुल बड़े दुर्भाग्य की बात है। इतनी कहाँ से इन लोगों में हिम्मत आ रही है। एक तो अपने बाप को काट दिया तुमने, ऊपर से हमने जैसे ही यहाँ पे आया, मैं तो पहले मजाक लगा मुझे, मैं बांसवाड़ा में रहता हूँ। मुझे जैसे ही गांव से ग्राम प्रेरी जी ने फोन किया, यार ऐसा ऐसा हो गया, तो मैंने तुरंत यहाँ पहुंचा, साइड पे देखा तो पुलिस पहुंची थी। हमने जैसे ही उनसे बात करने की कोशिश की तो वो सीधा धमकी देने बैठ गया कि भाई तू कौन होता गांव में, अकेला तू ही बचा रोने के लिए। तो अब यार मेरा चाचा लगता था, बहुत अच्छी उनसे मेरी वो थी, अंडरस्टैंडिंग थी, वो डेली मिलते थे। मेरे आंसू आ गए। तो उनका जो बड़ा लड़का है जो बोल रहा खुलेआम जुर्म कबूल भी कर रहा हूँ, मैंने उसको काट दिया। तुझे बड़ा दर्द हो रहा है, मैं देख लूंगा, मेरे पास वीडियो भी उसका मैंने बनाया। तो वो बोल रहा है मैं देख लूंगा, तुझे भी काट दूंगा ऐसे ही।
तो मैंने कहा भाई तू तो अभी पैदा तो हुआ नहीं है ऐसा ना कि कोई काट दे, लेकिन पैदा हो गया वो अपने बाप को समझने वाली बात यह है कि दो चीजें हैं जो मुझे लग रहा है। एक तो कानून का डर शायद खत्म हो रहा है, हाँ, या तो कानून का डर खत्म हो गया है। कि आदमी इस तरह से निर्ममता से किसी की हत्या करे, फिर उसको जलाए भी खुलेआम। ये देखिएगा, आप थोड़ा पीछे देखिएगा, सामने सड़क है और बिल्कुल चलती हुई सड़क है सामने, ये कालीमठ वाला और त्रिवेणी घाट है जहां पर हम हैं अभी। मुझे ये भी लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं चुगान भी होता है, और सुबह सुबह ये चुगान भी हो रहा होगा, हर दिन ही ये चुगान भी होता होगा। जब यहाँ पे ये चुगान होता है, क्या लोग आते होंगे, किस तरह से होता होगा। और इसके ठीक ऊपर इनका ये कमरा जहां ये सब चीजें हुई हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये हमें पता चला कि रूम बिल्कुल साफ है, पर वहां कहीं खून के धब्बे जरूर हैं। पर सोचिएगा, कानून का खौफ इतना कम होना, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही एक और घटना, उस पर भी हम जाएंगे, कि कैसे तिनसुली में एक नेपाली वर्ग का एक आदमी बताया जा रहा है, जिसने कि एक महिला को और 3 बच्चों समेत वो पिछले काफी दिनों से फरार चल रहे। तो उस बात को भी 15-20 दिन हो गए। वो भी गुप्तकाशी थानागत के ही मामला है। ये दूसरा मामला है। अब इसमें मुझे लगता है फॉरेंसिक टीम होनी चाहिए थी, या फिर कुछ तो होना चाहिए था। अब इसका पोस्टमार्टम किस तरह से होगा। जो ये लड़का कैसा था? ये लड़का सर सुनने में तो ऐसा है ये गुंडा प्रवृत्ति का है, क्योंकि अपना खुल्लाम हमने तो ये भी सुनाई बातें हैं कि ये मुंबई में रहता, कोई बाउंसर टाइप का है, मतलब ये किसी गैंगस्टर के साथ काम करता है, ऐसा हमने सुना है। तो ये जिस तरीके से खुल्लाम बेखौफ धमकियां दे रहा है, इससे यही लगता है कि मुझे लग रहा है गैंगस्टरों के साथ ही रहा होगा। इतनी हिम्मत तो अचानक से किसी के अंदर आ नहीं सकती, गांव के एक भोले वाले लड़के। ये गांव में पिछले 10 से 15 साल तक तो हमने कहीं देखा नहीं है, अचानक 10-15 साल बाद आज ये दिखा। तो जिस तरीके से लोग डर रहे थे कि यार वहां कैसे जाएं, वो जला रहे हैं। मैंने गांव वालों को, ये घर कब आया? ये सर अभी आज ही सुनने में आया कि ये कल घर आया और इसने कर दिया। छोटा वाला लड़का था, मैंने देखा कई बार। मैं गांव आता हूँ, हमारे गांव का रास्ता ही यही है, थोड़ा रास्ता भी दिखा दो। गांव का रास्ता तो हम लोगों का आना जाना बराबर रहता है। तो जो छोटा वाला लड़का था वो 2 साल से इन्हीं के साथ था। अभी जब जला रहे थे तो दोनों साथ में दिखे, है ना। तो इतना उसको दर्द नहीं हुआ होगा छोटे वाले को, यार मेरे पिताजी पिछले 2 साल से, हमने तो अपनी आंखों से देखा, ऋषिकेश में पढ़ा है। सुना वो बोल रहे थे कि भाई तब तो तुम कहीं नहीं आ रखे थे, लोग बाग जब वो हमें मारता था। ये कब की घटना बता रहे हो? सर मेरे बचपन में माँ बाप ने डांटा होगा, हमने तो उसको देखा ही नहीं कभी गाँव में। वो मुझे जहां तक लगता है 15-16 साल के बाद वो गायब था। अभी 30 साल का हो गया, वो 30-32 साल उम्र है उसकी। अब 30-32 साल उम्र है, तुम अचानक से 10-15 साल बाद गांव में और अपने बाप को मार दो, तो ये तो वही वाली बात होगी ना कि मतलब खौफ कुछ नहीं है ना। बिल्कुल। और यकीनन पहाड़ में ऐसा होता नहीं है, हमारी देवभूमि में यकीनन किसी की नजर लगी हुई है जो ये सब चीजें हो रही हैं, पर इन पर अंकुश लगाना भी बहुत जरूरी है। ऐसे अपराधियों को तो यकीनन बहुत कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, और तमाम सबूत पुख्ता इकट्ठे भी किए जाएं, तमाम चीजें भी इसमें लगाई जाएं, क्योंकि हाँ वही बड़ी दुख की बात है। इस तरीके से सबूतों के अभाव में वो छूट जाएगा। यहाँ पे कोई फोरेंसिक की टीम नहीं दिखाई दे रही। हमने 10 बार बोल दिया, इवन एसपी साहब का को कॉल करवा दिया हमने कि साहब कहाँ हैं। उन्होंने काम कर रहे हैं, अभी थाना अध्यक्ष जी आ रखे हैं यहाँ पे पंजी, तो उन्होंने काम कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो हमें लगता है कि फोरेंसिक की जांच होनी बहुत जरूरी है। बिना फोरेंसिक रिपोर्ट के कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। ये तो मैं जब पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची थी तब से सबसे पहले हमने यही बोला था कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होना चाहिए, और रुद्रप्रयाग पुलिस के पास भी होगा। कौंडे साहब अच्छे खासे कप्तान हैं, और बहुत सम्मान मैं उनका करता हूं, क्योंकि यकीनन वो तीव्रता दिखाते हैं चीजों में, और तीव्रता दिखानी भी चाहिए। ये 2 मामलों को लेकर मैं उनसे जरूर बात भी करूंगा, ये वाला मामला और जो मैं तिनसोली का मामला आपको बता रहा था जो हुआ है घटना। पर अब इस घटनाक्रम में क्या होता है आप भी देख ही रहोगे। ये तमाम चीजें इनको सबूत के तौर पर लिया जाना चाहिए, जैसा भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सोहित, आप भी पहुंचे यहाँ। जी धन्यवाद। आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने ज्यादा हौसले बुलंद हो चुके हैं, और गुंडागिर्दी चरम सीमा पर है उत्तराखंड देवभूमि के अंदर। तो ये लगा लो कि बेटे ने पिता की हत्या की है, क्या कह सकते हैं। आप सभी लोग देखिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद लोकार्पण चैनल पर आपका।